हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं मारवाड़ के इतिहास का। मारवाड़ के इतिहास में आज शुरू कर रहे हैं हम मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ, है ना। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ के इतिहास में राठौड़ राजवंश की। राठौड़ राजवंश जोधपुर से पनपता है और 14/5/59 को राव जोधा ने पंचेतिया नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। बीकानेर राठौड़ वंश की स्थापना 1465 ईस्वी में कोड़मदेसर स्थान पर राव बीका ने की। कोड़मदेसर स्थान पर राव बीका ने की। बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में आखा तीज के दिन हुई। राती घाटी स्थान पर राव बीका द्वारा की गई। किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में मोटा राजा के पुत्र किशन सिंह ने गुंदोलाव स्थान पर की। राठौड़, अब हम आगे बात करते हैं राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति पर। राठौड़ राजवंश की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं, वो इस संबंध में कहते हैं राठौड़ शब्द की उत्पत्ति दक्षिण भारत के राजवंश राष्ट्रकूट से मानी जाती है। राज रत्नाकर प्लस भाट जाति के साहित्यकार कहते हैं राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। यानी गोपीनाथ शर्मा तो कह रहे हैं कि राठौड़ जो दक्षिण भारत के का राजवंश राष्ट्रकूट था उसकी संतान मानी जाती है, वहाँ से उत्पत्ति मानी जाती है। और राज रत्नाकर और भाट जाति के साहित्यकार कहते हैं कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थे। राठौड़ स्वयं को श्री राम के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं, यानी कि वो सूर्यवंशी कहते हैं। दोस्तों, हम इसमें अब आगे आपको लेके चलते हैं। राठौड़ राजवंश का संबंध बदायूं शाखा से है हॉर्नली के अनुसार। इनके अनुसार राठौड़ चंद्रवंशी हैं। हॉर्नली और GH ओझा के अनुसार राठौड़ चंद्रवंशी हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ वंश की स्थापना मारवाड़ में राव सिंहा ने की। राव सिंहा जयचंद गढ़वाल के पुत्र सेतुराम के पुत्र थे। मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के वंशज एवं सूर्यवंशी हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा एक बार आप, है ना। इस मत के समर्थक नैनचंद्र सूरी और सूर्यमल मिश्रण हैं। यानी कि सूर्यमल मिश्रण और नैनचंद्र सूरी कहते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के वंशज एवं सूर्यवंशी थे। तो हम इसमें ये इनके संबंध में उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। राज रत्नाकर प्लस भाट जाति के साहित्यकार के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान। राठौड़ स्वयं को श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, अर्थात सूर्यवंशी हैं। राठौड़ वंश का संबंध बदायूं शाखा से है हॉर्नली और GH ओझा के अनुसार। इनके अनुसार राठौड़ चंद्रवंशी हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राठौड़ वंश की स्थापना मारवाड़ में राव सिंहा ने की। राव सिंहा जयचंद गढ़वाल के पुत्र सेतुराम के पुत्र थे। यानी कि जो जयचंद गढ़वाल था उसका पुत्र था सेतुराम, उसके पुत्र थे। मारवाड़ के राठौड़ कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के वंशज एवं सूर्यवंशी हैं। इस मत के समर्थक नैनचंद्र सूरी और सूर्यमल मिश्रण हैं। दोस्तों, हम इसमें इसी में अब आगे अध्ययन करते हैं मारवाड़ राठौड़ वंश की स्थापना। राठौड़ वंश का मूल पुरुष, राठौड़ों की कुल देवी, नागणेची माता और नागणेची माता का मंदिर, वर्तमान मंदिर, राठौड़ वंश की आराध्य देवी, आराध्य देव आदि की सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं मारवाड़ राठौड़ राजवंश की स्थापना में 1237 से 1273 में राव सिंहा ने की। राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव सिंहा ने। इसलिए राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष राव सिंहा है। राठौड़ों की कुल देवी नागणेचा माता है, जिसे चंद्रशेखरी, राठेश्वरी और पंखनी माता भी कहते हैं। राठौड़ नागणेची माता का मूल मंदिर नगाड़ा गांव बाड़मेर में है, जहाँ जो राव दूहड़ ने बनवाया था। राव दूहड़ के बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा राव दूहड़ कौन था, ठीक है। वर्तमान मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में है। राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी चामुंडा माता है, जिसका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मंदिर का निर्माण राव जोधा ने कराया। यह समझ में आ गया होगा। राठौड़ वंश की स्थापना
1237 से 1273 में राव सिंहा ने की, इसलिए राठौड़ों का मूल पुरुष कौन है? राव सिंहा। राठौड़ों की कुल देवी नागड़ेचा माता। राठौड़ों की नागड़ेचा माता का मूल मंदिर नगाड़ा गांव में राव दूहड़ ने बनवाया था। वर्तमान में है मेहरानगढ़ में। राठौड़ वंश की आराध्य देवी चामुंडा माता है। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ में है। मंदिर का निर्माण राव जोधा ने कराया था। यानी नागड़ेचा माता का मूल मंदिर तो कहाँ पर है? नागाड़ा गांव में, जो राव दूहड़ ने बनवाया। और वहीं नागड़ेचा माता का मूल मंदिर, चामुंडा माता जो इनकी आराध्य देवी है, उसका मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में, जिसका निर्माण राव जोधा ने कराया था। अब हम यहाँ से लेके आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं राठौड़ों का इतिहास, राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश में सबसे पहले इनका राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंहा, यानी जिसने राठौड़ वंश की स्थापना की। राव सिंहा की रानी पार्वती थी। लाखा जमर का युद्ध इसके साथ 1277 में हुआ, इस धौला नामक स्थान पर छित्रापाली पाली में। और युद्ध किस किस के मध्य हुआ? राव सिंहा और पाली वाले ब्राह्मण, ये दोनों साथ थे, और नासिरुद्दीन महमूद द्वितीय के साथ। नासिरुद्दीन इस युद्ध में विजयी हुआ। तुर्की आक्रांताओं के सामने लड़ते हुए 1277 में वीर गति को प्राप्त। राव सिंहा ने अपनी राजधानी पाली बनाई। राव सिंहा का स्मारक बीठू गांव पाली में है। राठौड़ों की राजधानी पाली राव सिंहा ने बनाई। बालोत्रा बाड़मेर को मल्लीनाथ ने बनाया। मंडोर को राव चूड़ा ने बनाया। जोधपुर को जोधा ने बनाया। आसनाथ, अब ये राव सिंहा के बाद में नंबर आता है आसनाथ का। जलालुद्दीन खिलजी के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये दोस्तों है ना, ये टॉपिक ये एकदम आप नोट कर लेना। राठौड़ों की राजधानी कहाँ पर किसने बनाई? यानी कि पाली राव सिंहा, बालोत्रा मल्लीनाथ, मंडोर चूड़ा और जोधपुर राव जोधा। राव दूहड़, राठौड़ों की कुलदेवी नागड़ेची माता का मंदिर का निर्माण राव दूहड़ ने कराया था। यानी नगाड़ा गांव बाड़मेर में जो मैंने अभी बताया था, वो राव दूहड़ ने ही कराया था उस माता के मंदिर का निर्माण। माता की मूर्ति कर्नाटक से लाया था। राम मल्लीनाथ राजधानी खेड़ा बालोत्रा को बनाया, लोक देवता के रूप में विख्यात हुए। उसके बाद में बीरमदेव, इन मल्लीनाथ जी को हम लोक देवता में और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं बीरमदेव। बीरमदेव के बाद में आते हैं राव चूड़ा। राव चूड़ा ने राजधानी मंडोर बनाई। 1394 से 1423 तक ये शासक रहे। इंदा प्रत्यार की पुत्री किशोरी कंवर से विवाह होने पर मंडोर दहेज में मिला इन्हें। नागरादी नदी के तट पर मंडोर, यानी कि मंडोर जो था वो इंदा प्रत्यार की पुत्री किशोरी कंवर से विवाह होने पर इनको मंडोर दहेज में मिला। मंडोर इंदा प्रत्यार की पुत्री से विवाह होने पर दहेज में मिला। राव चूड़ा के दो पुत्र थे, रनमल राठौड़ और काना। काना की माता किशोरी कंवर थी, जो इंदा प्रत्यार की पुत्री थी। राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी काना को बनाया। 1423 से 1427 तक काना शासक रहा। उसके बाद में रणमल राठौड़ मारवाड़ का राजा बना। रणमल राठौड़ 1427 से 1438 तक मारवाड़ का शासक रहा। बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त मेवाड़ महाराणा राणा लाखा के साथ करवाया। राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ की हत्या की। राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ की हत्या दासी भारमली के सहयोग से 1438 में की। इसके बारे में हम मेवाड़ में भी अध्ययन करेंगे। यानी कि जो कुंभा का पिता था मोकल को मरवाने में रणमल राठौड़ का सहयोग रहा था, तो कुंभा ने नाराज होकर के और रणमल राठौड़ की हत्या दासी भारमली के सहयोग से 1438 में की। अब हम इससे आगे के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। इससे अब आगे 1438 में राव जोधा शासक बनेंगे और जोधा से आगे की का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए और आपको दिए गए नोट से जो
अध्ययन करवाया जा रहा है वो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।